हाय एवरीवन, आई एम प्रिया नरूला। वेलकम टू प्रिया कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है वो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है +1 अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग हम पहले पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको समझने के लिए हम पहले करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनती कैसे है। बैलेंस शीट एक हमारी स्टेटमेंट होती है जो हर कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाती है। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक होती है एसेट साइड्स और एक लायबिलिटी साइड्स। लायबिलिटी साइड्स इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड एसेट्स इज ऑन द राइट साइड। This is the format of balance sheet statement. Liabilities, amount, assets, अमाउंट। एसेट्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। एंड फिक्स्ड एसेट्स की भी दो तरह की टाइप्स होती है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ये कुछ आइटम्स एसेट्स की हैं और लायबिलिटीज कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबेबल। ये आइटम्स लायबिलिटी साइड्स की हैं। पहले हम समझ लेते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स होती क्या है। लायबिलिटीज होती है जो हमारे ऊपर कर्जा हो, फॉर एग्जांपल बैंक लोन जो हमने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो, जो हमने बाद में इंस्टॉलमेंट्स या उसको पे ऑफ करना हो, ये हमारा एक कर्जा होता है लायबिलिटीज। एसेट्स होती है जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारा कैश हो गया, हमारा बैंक बैलेंस हो गया, हमारा प्लांट एंड मशीनरी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग होगी। एसेट्स जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। अब देखो जो एसेट्स है इसका हमेशा बैलेंस शीट का ये रूल होता है कि हमारी लायबिलिटी साइड्स और एसेट साइड्स हमेशा मैच करनी चाहिए, मीन्स बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर एसेट साइड का टोटल 1,50,000 है, लायबिलिटी साइड्स का भी टोटल 1,50,000 ही होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे इसका मतलब आपका सम गलत है। अब देखो जो कैपिटल है, कैपिटल होती है ओनर्स की इक्विटी, ओनर्स का फंड। कैपिटल होती है जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम उसमें इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया वो हमारी कैपिटल होती है। ये ओनर्स का फंड होता है, ओनर्स कैपिटल बोला जाता है या ओनर्स इक्विटी भी बोला जाता है इसको। इससे इक्वेशन बनी हमारी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारी अब इससे मैच हो गई है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो हमारी एसेट्स होती हैं, एसेट्स हमारी कहाँ से बनती हैं ओनर की, या तो वो कैपिटल से बनाता है एसेट्स अपनी, या वो कुछ कर्जे लेके अपनी लायबिलिटी लेके बनाता है, जैसे कि बैंक लोन। इससे ही क्लियर होता है कि हमारी इक्वेशन बनी कैसे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स वो दो तरीके से बना सकता है, या तो कर्जा लेके या तो अपनी कैपिटल लगा के। सारे जो हम आगे जाके प्रैक्टिकल करेंगे इस इक्वेशन के बेस पे ही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कुछ सम्स करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
पॉज करो। एसेट्स हमें दी हुई हैं 5 lakhs, लाइबिलिटीज गिवन है 3,50,000 एंड बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि हमने किया है कि काउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वही हम इसे उस इक्वेशन से ही हम ये सम सॉल्व कर लेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब एसेट्स हमें दी हुई है 5 लाख, लायबिलिटी हमें दी हुई है 3.5 लाख, इससे हमारा कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 3,50,000 and it will be 1,50,000। इसी तरह के आपकी बुक में सम्स दिए होंगे, 4 to 5 सम्स दिए होंगे इसी तरह के छोटे छोटे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपनी वीडियो में करेंगे रूल्स एंड कुछ रूल्स के बेस्ड के ऊपर हम लॉन्ग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी सम में, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और मैं जल्दी ही आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड अगर मैंने आपकी किसी भी तरह से हेल्प की हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। सी या एंड हैव अ गुड डे।